with the class guys. Myself चंदू. आज का हमारा टॉपिक है वर्क और वर्क मोड. इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. ओके. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है और वर्क मोड भी. जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, कोई संख्या एग्जांपल के लिए मैंने पिक किया 14. 14 का स्क्वायर. नॉर्मल सा तरीका क्या है हमारे पास? 14 को 14 से गुना कर दीजिए. 4 को 16 के 6, हाथ में 1, 4 का 4 1, 5, फिर 4 1, फिर जोड़ दीजिए. ये नॉर्मल तरीका है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं गुना. बट नहीं, हम यहाँ कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए चीज पर है. देखिए करेंगे कैसे. सबसे पहले देखिए इसमें दो अंक है, इकाई और दहाई. ये चीज जानते हैं. इकाई अंक का ये स्क्वायर पावर 2 है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा? 16. 16 का 6. हाथ में क्या बच गया हमारे पास? 1. अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या नजर आ रही है हमें. सारे को प्रोडक्ट कर लीजिए आप. तो 4 1 जा 4 और यहाँ पावर 2 है ना, इसे भी प्रोडक्ट कर लीजिए. 4 1 जा 4, 2 जा 8 और हाथ में कितना था? 1. तो 8 1 9. अब देखिए अब क्या बच गया मेरे पास? दहाई अंक बच गया 1. 1 का स्क्वायर कर लीजिए. 1 196. डाटा मैच कर रहा है. सेम 24 का स्क्वायर क्या करते थे? इकाई का वर्ग. 4 का स्क्वायर 16 का 6, हाथ में फिर से 1. फिर देखिए 4 दूनी 8 और दूनी 16, तीनों को गुना करेंगे. 16 16 और 1 17 का 7, हाथ में 1. फिर 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 576. ओके इनफ. किसी भी संख्या का लीजिए ना आप. 28 का स्क्वायर लीजिए. 8 8 जा 64 का 4, हैंड में 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 का 8, हाथ में 3, 2 4 और 3 784. समझ गए? अब देखिए और बोलेगा हाँ ऐसे ही सबका नहीं. नॉर्मली आप 1 से 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए. कितना तक? 1 से 40 तक आप याद कर लीजिए. इसके आगे जहां तक पूछे 999 99 या 999 तक, मतलब का जहां तक पूछेगा वहां तक याद करना की जिम्मेदारी मेरी. आप बस 1 से 40 तक पूरा याद रखें. अब बोलिए कैसे? भाई इसके कुछ अद्भुत नियम के बारे में जानते हैं जो हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाता है. वो सारे अद्भुत नियम हैं कौन से? तो पहला जो सबसे पहला आपका वर्क है 1 से लेकर 40 तक का स्क्वायर आपको याद करना. और वो कैसे? इस मेथड से आप निकाल सकते हैं इजी में. ठीक. अब 40 से आ गया ये. सच है. देखिए 44 का स्क्वायर अगर निकालना है हमें, एक बेस नंबर लेके चलते हैं हम. 44 किसके आसपास है? 50 के. 44 40 to 60 के लिए देख लीजिए किसके आसपास है? तो 50 के. तो 50 को हम एक बेस नंबर मान लेते हैं. 50 से कितना कम है ये? 6 कम है. 6 का स्क्वायर 36. ओके. 50 से 6 कम था, तो 50 अगर बेस नंबर लेते तो यहाँ एक 25 नंबर ले लीजिए बेस. 25 में से 6 घटा दीजिए, क्या है? 1936. ये हो गया 44 का स्क्वायर. 42 जैसा हमने बताया 50 से कितना कम है? 8. 8 का स्क्वायर लिखिए. 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64. उसका 50 है, इट मींस बेस नंबर हमने क्या लिया 50 का? 25. जितना ये कम है 50 से उतना ही हमें 25 में घटाना है. 25 में अगर आप 8 घटाइएगा तो 1764. यही होता है 42 का स्क्वायर. नाउ आप जो बेसिक फार्मूला भी बताया गया उससे भी निकाल के देख लीजिए. 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ. फिर देखिए गुना करके 4 दूनी 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1. फिर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 1 1764. सेम 56 ले लीजिए. अब देखिए यहां हमने देखा कि 50 से कम, यहां आएंगे हम 50 से ज्यादा. कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है. 6 का स्क्वायर 36. 50 से क्या है? कम है या ज्यादा है? ज्यादा है. तो 25 में प्लस कर देंगे. यही अगर कम था तो 25 में माइनस कर देते. यहाँ ज्यादा है तो प्लस करेंगे. कितना ज्यादा है? 6. तो 25 में 6 जोड़ दीजिए. 3136. ये हो गया 56 का स्क्वायर. 58 देख लीजिए कितना ज्यादा है? 8. 8 का स्क्वायर 64. 8 ज्यादा तो 25 में 8 प्लस कर दीजिए.
3364 is the square of 58. Okay? आगे बढ़ते हैं, इसे कुछ और ट्रिक्स देखते हैं। ये क्लियर है? आगे आइए। आगे जिस किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे, क्या रहे? जिस किसी संख्या के लास्ट में 5 रहे, उसका भी स्क्वायर निकालने का एक अलग तरीका है। 15 है तो 15 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए, जिसके लास्ट में 5 रहे उसके लास्ट 2 अंक लिख दीजिए क्या? 25। लास्ट 2 अंक उसको 25 लिख दीजिए। उसके बाद दहाई पे जो अंक है, तो दहाई पे क्या है अभी? 1। इसके आगे वाली संख्या से उसको गुणा कीजिए। 1 के आगे कौन सी संख्या आती है? 2। 2 1 2, और जो आता है उसे यहां लिख दीजिए। यही हो गया 15 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर देख लीजिए ऐसे ही। 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 के आगे वाली संख्या 4, 3 चौबे 12, 1225। 95 को देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और यहां बचा 9। 9 के आगे क्या आता है? 10। 9 10 90, 65, 25, और 6 के आगे 7, 6 7 जा 42। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे। यहां से देखिए, 1 से 40 तक मैंने आपको पहले ही बोला याद करने के लिए। 50 का बेस लेके आप 40 से 60 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब 60 से आगे के लिए क्या करेंगे? देखिए, 40 से आगे बढ़ने के लिए जो बता दिए हैं, 1 से 40 याद रखिए। रिमेंबर? ओके। 40 से 60 के लिए अभी जस्ट बताएं क्या? 50 लीजिए और बेस 25। ये मेथड बता दिए। 50 से जितना कम रहेगा 25 में कम करेंगे, 50 से जितना प्लस रहेगा 25 में प्लस करेंगे। ओके, और लास्ट में जितना का माइनस है वो उसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब 60 से आगे बढ़िए। 60 से आगे कहां तक? 99 तक आइए। इसके लिए देखिए, 60 से 99 तक में आप चाहे तो 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला 50 बेस लेके, पहला कौन सा? 50 बेस। चलिए हम पहले के तरीके पे आते हैं। 61 का स्क्वायर। देखिए, 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से कितना ज्यादा है? 11। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक लिखने हैं हमें। क्या हुआ? 21। हैंड में क्या बच गया? 1। अब देखिए, तुरंत हमने इसमें बताया कि जहां बेस हम 25 ले रहे हैं, 50 से जितना ज्यादा है उतना स्पेस में जोड़ते हैं। तो 25 में ये 11 ज्यादा है, 11 जोड़िए, कितना हुआ? 25 में 11 जोड़िए 36, एंड 1 ये 37। ये हो गया पहला मेथड। बशर्ते क्या ले हम? बेस 50 लेके चले। तो 50 से कितना कम ज्यादा है वो अगर हम लेके चले तो इस तरीके से। अच्छा देख लीजिए, 74 का स्क्वायर। 50 से कितना ज्यादा है? 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। अभी हमने निकाला था। लास्ट 2 अंक लिख लीजिए 76। हाथ में क्या बच गया? 5। 50 से कितना ज्यादा है? 24। तो 25 में आप 24 जोड़ दीजिए। 25 और 24 49, और हाथ में कितना था? 5। 49 और 5 54 से 76। ये पहला तरीका हो गया। ये इसका फर्स्ट वे है। अब इसके सेकंड वे पे आइए। इसका सेकंड वे देखिए। सेकंड में बोलते हैं 61 का। सेकंड में हम करते क्या? बेस चेंज कर देते हैं बस। बेस क्या ले लेते हैं? अब यहां पे 100 बेस लेके चलते हैं। ओके, क्या चलते हैं 100 बेस लेके? 100 से कितना कम है? 100 से ये कितना कम है? 100 से 39 कम है। तो पहले ही हमने बोल दिया कि 1 से 40 तक का स्क्वायर आप लोग याद रखेंगे। तो 39 कम है। 39 का स्क्वायर अब यहां नीड है। तो 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521।
लास्ट में 21 लिख लेंगे, बच गया हैंड में क्या 15। यहां तक उसमें भी कर रहे थे, इसमें भी कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। चेंजेस अब आ रहे हैं स्टेप्स में। ये जितना कम था ना 39 कम था, ये जितना कम है उतना इसी में से घटाना है। आप इसमें क्या कर रहे थे, जितना कम या ज्यादा वो किस में ऐड कर रहे थे, प्लस या माइनस। बेस 25 लेके चले थे, 25 में कर रहे थे। लेकिन अगर हम बेस 100 लेके चलेंगे तो जो संख्या मतलब जितना कम रहेगा उसको उसी संख्या में से घटाएंगे। तो 61 में से 39 आप घटाइए, क्या है 22, उसमें आप 15 ऐड कीजिए, जो रिमाइंडर था वो ऐड कीजिएगा 3721। 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 04। हमेशा ये लास्ट दो अंक ही लिखेंगे, और एक रहेगा एक ही अंक है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है उसके आगे 0 लगा देंगे। ओके, अगर 3 है तो जानते हैं 2 लिखेंगे, एक रिमाइंडर ले लेंगे। तो 98 2 का स्क्वायर 04, अब 2 कम है तो क्या करेंगे 98 में से 2 हटा देंगे, 9604। 93 का 3 का स्क्वायर 9, 93 क्या है, सॉरी 93 कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर 49। अभी कितना कम है 100 से, 7 कम है, 93 में से माइनस कर देंगे 86, तो 8649। ये देखिए 74, 74 का स्क्वायर ये कितना कम है 100 से, भैया 100 से ये कितना कम हो गया 26। ठीक, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। लास्ट दो अंक लिखेंगे 76, हैंड में क्या रहेगा हमारे पास 6। अभी 26 कम है तो 74 में से 26 घटाएंगे आप, क्या बचेगा हमारे पास 48। 48 में 6 जोड़ेंगे फिर तो 54, 5476 हो गया 74 का। तो किसी भी नंबर का आप निकाल के देख सकते हैं, कहां से कहां तक 60 to 99 दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप। अगर बेस 50 लेंगे हम, 50 से कम ज्यादा गिनेंगे तो हमें एक बेस लेना होगा, वो बेस क्या है 25। ओके, लेकिन अगर यही हम 100 से अप डाउन करेंगे तो वो जितना कम रहेगा वो उसी संख्या में घटाएंगे हम। जैसे यहाँ 26 कम था, हमने 26 इसी में से घटाया, 74 में से 26 घटाया। यहाँ 61 39 कम था तो हमने 61 में से 39 घटा। यहाँ 98 2 कम था तो हमने इसमें से 2 घटा के यहाँ लिखा। यहाँ 93 7 कम था तो हमने यहाँ से 7 घटा के यहाँ लिखा। लेकिन वही 74 जब हम 50 से देख रहे थे, ये 50 से कितना ज्यादा था 24 ज्यादा था, तो 24 का स्क्वायर लास्ट जितना कम या ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर ही लास्ट दो अंक में लिखेगा। ठीक है, उसका स्क्वायर लास्ट दो अंक में लिखने के बाद जो चेंज आता है वो चेंजेस यहाँ आता है। 100 से ले रहे हैं तो डायरेक्ट वो इसमें से घटाते हैं, लेकिन अगर 50 बेस लेंगे 25 में से। यहां तक क्लियर है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। ये समझ गए 60 to 99 का दो है, एक अगर 50 लेते हैं तो बेस क्या लेना पड़ेगा 25, और दूसरा 100 के बेस पे क्योंकि 60 से 99। आगे बढ़ते हैं हम 100 to 999। चलिए 3 अंकों का पूरा चिट्ठा एक में ही समेट लीजिए। क्या कीजिए 3 अंकों का पूरा चिट्ठा आप एक में ही समेट लीजिए। आइए अब इसलिए अब करते क्या है वही समेट लीजिए 101। ओके, इसका होल स्क्वायर निकालना है। देखिए तरीका सेम रहेगा जो तरीका 60 से 99 तक था। 100 बेस लेते तो देखते तो वो कितना कम है, फिर उसका स्क्वायर लिख के लास्ट दो अंक लिख देते थे हम। यहाँ भी सेम करेंगे, कितना ज्यादा है ये एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर लिख दीजिए लास्ट में 01। ओके, यहाँ तो कोई इशू। अब देखिए नेक्स्ट, जितना ज्यादा है इसमें क्या जितना कम होता था उतना हम क्या करते थे घटा लेते थे। एक कहावत होती है अमीर को और अमीर बनाना है इसमें मैथ्स में, और गरीब को और गरीब बनाना है। ये नॉर्मल लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। देखिए जो जितना कम रहता था
उसमें हम घटाते थे, लेकिन जो ज्यादा है उसमें हम ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे हम 101 में 01, जितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 102। आप बोलिए कि ठीक है सर, यहाँ 01 का कैलकुलेशन किए, ये 1 भी तो है, 1 का कैलकुलेशन क्या किया, तो 1 का कैलकुलेशन भैया यहाँ किए, इसको फिर यहाँ पे जो बच गया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो आता है उसे यहाँ लिख लीजिए 10201। डिट्टो आगे बढ़िए, 104 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16, और जितना ज्यादा उतना ऐड कर दीजिए, तो 104 में 04 ऐड कीजिए तो क्या हुआ 108, उसको 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 108 चल रहा। तो अभी आप ये भी बोलिएगा कि सर जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम 1 से गुना कर रहे हैं इतना एलिब्रेट, इसका आगे यूज है, टिल 199 इसका कोई यूजेस नहीं है, बट आफ्टर दैट व्हेन वी कंपेयर टू 200 300 एटसेट्रा, वहां इसका यूज है हमें। कैसे 114 लीजिए, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, लास्ट में कितना है, कितना ज्यादा है 100 से 14, तो 14 का स्क्वायर हुआ 196, तो 96, कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, तो फिर 14 इसमें ऐड कर देंगे, 128 उसको इस 1 से गुना करेंगे, 128 का 128 ही रहेगा, 128 96, ये हो गया नॉर्मल। 160 देख लीजिए, 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600, हम जानते हैं कि हमें क्या लिखना है, सिर्फ लास्ट 2 अंक, और यहां भी थोड़ी सी होगी, यहां क्या हुआ है 114 में 14 जोड़ 128, और इस 96 का एक रिमाइंडर भी था, तो पहले 128 जोड़ के उसको 1 से गुना किया 128 है, अब उसमें एक रिमाइंडर जोड़ देंगे तो 129, 12996 होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ देखिए 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, डबल जीरो यहाँ लिखिए, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 36, अब यहाँ 160 में 60 जोड़े तो क्या हुआ 220, इसको इस 1 से गुना कीजिए 220 ही बचा, उसमें 36 जोड़ दीजिए 25600, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ओके। अब आते हैं कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं कि इस 1 से गुना करना है, 199 लीजिए भाई साहब, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहला तरीका क्या 99 100 से कितना ज्यादा है 99 ज्यादा, तो 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801 होता है, लास्ट का लिख लीजिए आप 01, हाथ में क्या बचेगा 98, ओके। अब देखिए 99 कितना ज्यादा था 199 कितना 99 ज्यादा था, तो 99 इसमें हम जोड़ लेंगे, जो हमारे पास आएगा वो आएगा 298, ओके, और 298 को 1 से गुना करेंगे, 298 ही रहेगा, अब जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर इसमें जोड़ लीजिए, तो रिमाइंडर 298 में अगर 98 जोड़िएगा क्या आएगा 396 01, ये पहला तरीका हो गया, कब जब हमने 100 बेस लिया। अब आ जाइए, अगर हम लेते हैं यहाँ 200 बेस लेते हैं, क्या लेते हैं 200, अगर हम बेस ले लें और बेस चेंज करेंगे, हम बेस यहाँ 200 से एक कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर क्या हुआ 01, ठीक, 2 अंक लिखने हमें तो 01 हो गया। अब देखिए ये कम था भाई साहब, कितना कम था एक कम था, अब क्या करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, पहले ही बताया जो अमीर है मतलब जो ज्यादा है उसमें जोड़ना है, जो कम है उसे घटाना है, तो अभी यहाँ किसकी बात हो रही है कम की बात हो रही है, ऑब्वियसली क्या करेंगे अगला स्टेप क्या करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे, घटाएंगे, अब क्या आ गया हमारे पास 198 आ गया, ठीक। अब आप बोलिए क्या बेस किससे हम कैलकुलेट किया, ये किससे कम है 200 से 200 से, किससे 200 से, इस 2 से यहां गुना करेंगे 396, फिर यहां लिखेंगे, समझे या नहीं समझे, मतलब निकटतम जिस 100 से हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं उसके सैकड़ा वाले अंक से हम इसे गुना करेंगे, ओके। अगर वही हम ज्यादा देखेंगे तो जो सैकड़ा वाला अंक है उसी से गुना कर देंगे,
अगर हम कम देख रहे हैं तो जो यहां पे है उससे गुना नहीं करेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं हम, जिससे। ओके, यहां भी देख लीजिए आप, हम किससे कंपेयर करते हैं? 100 से, तो 1 से किए गुना। यहाँ 200 से कंपेयर करते 2 से गुना करना पड़े। नेक्स्ट देख लीजिए आप 350। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 सब जानते हैं। डबल जीरो, हाथ में क्या बची हमारे पास? 25। अब देखिए 300 से कितना ज्यादा है? 50 ज्यादा है। ऐड कीजिए, क्या हुआ? 400। यहाँ कंपैरिजन हमने किससे किया है? 300 से। किससे किया? 300 से। तो इसे गुना किससे करेंगे? 3 से। 3 से गुना कीजिए, वो 1200, उसमें फिर 25 जोड़ दीजिए, 1225 डबल जीरो। ये तब हुआ जब हमने इसे 3 से गुना किया, 300 से कंपैरिजन किया, 3 से गुना किया। यही नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं हम। यहां हम देखते हैं 400 से कितना छोटा है, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो याद रखिएगा। किससे? 400 से। 400 से कितना छोटा है? 50। तो 50 का स्क्वायर 2500। लिखेंगे क्या? डबल जीरो। हैंड में क्या बच गया? 25। ओके, अब नेक्स्ट आइए, ये कम है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 350 में 50 घटाएंगे। यहाँ ज्यादा था तो हमें ऐड किया था। क्यों? क्योंकि 300 से जो है वो +50 था, 50 ऐड किए थे। यहाँ -50 तो 50 माइनस करेंगे। ये क्या हो गया? 300। अब कंपैरिजन किससे किए भाई साहब? 400 से। तो 4 से गुना। 300 चौके 1200 और ये 25 ऐड करेंगे, 1225 डबल जीरो। किसी भी मेथड से आप आइएगा, आंसर आपका सेम आएगा। फाइनली हम यही पहुंचेंगे। रास्ते चाहे जो भी हो, मंजिलें एक है। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कहां तक? 100 से ऑनवर्ड जहां तक जाइए आप। बोले ऑनवर्ड जहां तक जाइए, आपने लिखा है 999 ही। अगर हम 1100 का निकालना चाहे तो भाई साहब 1100 का निकालना चाहे तो आप 1100 दिखाई देते। सच एक एग्जांपल लेके समझ लीजिए। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझते रहो। देख लीजिए 1101 का अगर निकालना है, वो 999 मैंने समझने के लिए लिख दिया। करेंगे क्या? वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसमें आगे हम करेंगे कंपेयर टू नियरेस्ट 100। मे भी इशू करे नियरेस्ट 100, मतलब जो उसका 100, 200, 300, 400 नजदीक ही है उससे कंपेयर करेंगे। यहां देखिए कंपेयर नजदीक में कौन है? 1100। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01। ओके, अब देखिए 1 ज्यादा तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1100 2। अब 1102 को अगर हम 11 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? 11 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कंपैरिजन 1100 से किया है। कितने 100 से? 1100 से। तो 11 से गुना करेंगे, 2 2 121 22 आया। 121 22 01। इट इज द स्क्वायर ऑफ 1101। करेक्ट। यहाँ 999 हटा के ऑनवर्ड्स लिख लीजिए। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या सीखे? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर। टॉपिक हमने स्क्वायर रूट भी रखा है। ये अब आता है स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट आने से पहले कुछ पूछना चाहिए। चलिए देखते हैं, अब कुछ टेस्ट ले लेते हैं आप लोग का। 44 का स्क्वायर बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, जो जो पढ़ा है उसी में से है। 1936। 1936 सही जो, ठीक है। आगे चलिए 40 हटाइए, 68 का होल स्क्वायर बताइए। बस करना कुछ नहीं है, जो बताया वही करना है आप लोग को, आंसर आ जाएगा। 4624। 4624। वेल डन। 98 का होल स्क्वायर 9604। 9604। चलिए इजी बहुत कर लिए। नेक्स्ट है 118 का होल स्क्वायर क्या होगा? बनाइए कॉपी पे।
13,924 13,924 कैसे? 18 का स्क्वायर 324 का 24, हाथ में 3, 118 में 18 जोड़ी 136 और 3 139। सही है एकदम ठीक। स्क्वायर क्लियर। नेक्स्ट आता है स्क्वायर रूट पे। अब देखिए, अब आपसे किसी भी संख्या का स्क्वायर पूछा जाए तो आई होप आप लोगों को फंसना नहीं चाहिए, क्लियरली बता दोगे आप लोग ठीक। ये हो गया स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट आइए देखिए, जो स्क्वायर का जो अभी तक बेस पढ़े हैं, बेस को एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहेंगे। जहां ये 2 अंक की कोई संख्या है, जहां बी क्या है यूनिट प्लेस और ए क्या है टेंस। ओके, अब इसका देखिए स्क्वायर निकालने क्या करेंगे। स्टेप 1 बी स्क्वायर निकालेंगे और एक अंक लिखेंगे लास्ट, कहां पे यूनिट की जगह पे क्या लिखेंगे एक अंक। नेक्स्ट आता है स्टेप 2, इसमें क्या करेंगे हम 2ab लिखेंगे। 2ab मतलब 2 गुने a गुने b और प्लस इसका अगर कुछ रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर बचता है अगर 2 अंक का हो तो हासिल लेते हैं, हिंदी में बोलते हैं। जो रिमाइंडर है उसे रिमाइंडर जोड़ के फिर से हम क्या लिखेंगे एक अंक, क्या टेंस, दहाई अंक ठीक। अब आता है फाइनल स्टेप, स्टेप 3 ए स्क्वायर प्लस, यहां भी कुछ रिमाइंडर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस रिमाइंडर ऑफ स्टेप 2, ये था रिमाइंडर ऑफ स्टेप 1। अब जो आएगा उसको हम पूरा लिख देंगे ठीक। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है जो स्क्वायर होता है। क्लियर है। आइए अब चलते हैं स्क्वायर रूट की ओर। देखिए स्क्वायर रूट जानने से पहले हम 1 से 10 तक का स्क्वायर यहां लिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। वैसे 10 की जरूरत नहीं है, यही काफी है ठीक। अब आप पूछिएगा ये हम क्यों लिखे हैं, ये हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। सच है, कोई सी भी एक संख्या लीजिए, 1936, इसका वर्गमूल निकालना है। याद रखिए जो चीज हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर पे ही लगेगा। सच है, हम जानते हैं कि 1936 अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। परफेक्ट स्क्वायर के अलावा अगर कोई अदर नंबर है तो उसमें फॉर्मूला काम नहीं करेगा ठीक। देखिए 1936, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, दहाई अंक, 2 अंक है, इसके बाद एक स्लैश डाल के इसको 2 पार्ट में बांट लीजिए। पहला पार्ट दहाई अंक के बाद ठीक। अब देखिए यूनिट प्लेस क्या है 6 है। आइए जानते हैं 1 से लेकर 9 तक के बीच में या 10 तक के बीच में 6 किस किस के लास्ट में आता है। देखिए 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6, 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6, अदर किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 है नहीं। बढ़ते हैं, इट मींस इसके लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा। इसके लास्ट में क्या होगा, या तो 4 या 6, तभी उसको उस संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां देखिए ये क्या बच गया, आप 19, इससे जस्ट कम देखेंगे किस चीज का स्क्वायर है, 19 से जस्ट कम मतलब जस्ट छोटा। 19 से ठीक छोटा कौन है, 4 का स्क्वायर 16 19 से छोटा है, 5 का स्क्वायर 25 से 19 से बड़ा हो जाता है। नहीं, हम 4 का स्क्वायर है, 4 देखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 19 से छोटा है तो 4 लिख दीजिए यहाँ पे ठीक। तो अभी हमारे पास कितने ऑप्शंस आए, 2, कौन कौन, एक 44 और एक 46। अब इस 2 में से होगा तो कोई एक। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट कैसे करेंगे, देखिए ये ठीक है, पूरा लफड़ा इसी के लिए हो रहा है, तो जो बीच में बचा है उसको हम जज मान लेते हैं। अब आई बात पंचायत करने की, तो इनको क्या करेंगे, इसके ठीक अगले अंक से गुना करेंगे। 4 का अगला 5 क्या है 20,
अब ये देखना है कि यहाँ जो संख्या मौजूद है वो संख्या इससे बड़ा है या छोटा। अगर ये संख्या इससे छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये संख्या इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर। तो ये संख्या क्या है, इसी से छोटा है तो छोटा वाला आंसर 44 सही और 46 कट कर दीजिए। तो रूट अंडर 1936 इज इक्वल टू 44। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। ले लीजिए 10609, इसका बोला जाएगा स्क्वायर रूट निकाल लें। यहां भी वही करेंगे, 2 अंक के बाद स्लैश डाल दीजिए। और देखिए 9 किस किस के लास्ट में आता है, 9 किस किस के लास्ट में आता है, 9 स्क्वायर में बताइए 9 किस किस के लास्ट में है, 3 और 7 के। 7 के, 7 और 3 डाल दीजिए। मतलब इसके कारण पर या तो तीनों का या 7 होगा। अब देखिए लफड़ा यहां कर रहा है 106, इससे जस्ट छोटा, बड़ा नहीं, इससे जस्ट छोटा किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो बताइए 121 इससे बड़ा हो जाता है तो 100 लेंगे, तो 100 का क्या है 10 हो गया, 103 और 107। ठीक, अब इस दोनों में से किसी एक को रखना है, किसी एक को भगाना है, चूज करना है। क्या करेंगे पहले ही बता दिया, जो चीज यहां लिखे हैं उसको अगले संख्या से गुणा करते हैं। अगर जो आया हमारे पास 110, अगर ये संख्या इससे छोटी है, क्या है छोटी है, तब ये आंसर होगा। यहां क्या है 106 110 से छोटा है तो ये आंसर होगा। और अगर ये संख्या इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, गौर से सुनिएगा, बड़ा होगा या बराबर होगा तब बड़ी हो जाएगी। इसमें सीधा समझिए कि अगर ये संख्या इससे छोटी है तो छोटा वाला होगा, नहीं तो अदरवाइज बड़ा वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 106 छोटा है 110 से तो 107 नहीं होगा, 103 का होल स्क्वायर होता है ये 10609। अब बराबर का किस्सा क्यों होता है उसका भी एग्जांपल देख लीजिए। रूट अंडर 676, ओके, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 676, 6 किस किस के लास्ट में आता है, हम जानते हैं कि 6 किस किस के लास्ट में, 4 और 6 के लास्ट में आता है। अब 6 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर है, यहां देखिए 2 का स्क्वायर है 4, तो 2 डाल दीजिए यहां भी, और यहां भी कोई इशू नहीं। अब देखिए 2 को उसके आगे वाली संख्या से गुणा कीजिए, क्या है 6। तो हमने पहले के एग्जांपल में आपको ये बताया कि अगर ये इससे छोटा होगा तो छोटा वाला होगा, अगर छोटा नहीं है, बड़ा है या बराबर है तो कौन सा होगा, बड़ा वाला सही होगा, छोटा वाला कट कर दीजिए, कोई इशू। आज की क्लास में आपने क्या सीखा, स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना। ओके, आगे आप लोग 1 से 40 तक का याद कर लीजिएगा, तो इसके आगे निकालने आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जितना पता है अगर वो क्लियरली समझ गए, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें। थैंक्स। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।